हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसकी आपको हिस्टोलॉजी और एनाटमी जो है वो स्टडी करनी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, इंटरनल पार्ट होते हैं। इंटरनल पार्ट जो बॉडी के इनसाइड में होते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल जो कि बाहर जो है आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरनल पार्ट जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, ये सब इंक्लूड रहते हैं। और जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं उनको एक कलेक्टिव नेम दे दिया जाता है। जितने भी एक्सटर्नल जेनिटल्स होते हैं जिनको वल्वा के नाम से जो है जाना जाता है, जिसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस जो है वो इंक्लूड रहता है। मेन फंक्शन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, रिप्रोडक्शन है, मेंस्ट्रुएशन है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स होते हैं उनका मेन फंक्शन जो होता है वो इंटरनल पार्ट को इन्फेक्शन से बचाने का होता है और स्पर्म की वजाइना के अंदर एंट्री में रहता है। सबसे पहला जो अब हम इंटरनल पार्ट्स को जो है वो स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो पहला आता है ओवरी। ओवरी हमें पता है स्मॉल साइज की होती है, आलमंड शेप ग्लैंड होती हैं, क्योंकि ये हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं और ये यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। यूट्रस जो है वो एक कवर्ड होती है विद थिक कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, जिसको ट्यूनिका एल्बोजिनिया बोलते हैं। और उसके फर्दर जो है वो जर्मिनल एपिथीलियम के द्वारा जो है, जिसको जो कि सिंपल स्क्वैमस मीजोथीलियम से बनी होती है, उससे कवर्ड होती है। ओवरी के इनसाइड में अगर आप देखेंगे तो दो रीजन होते हैं, पहला कॉर्टेक्स होता है, दूसरा मेडुला होता है। जो कॉर्टेक्स रीजन होते हैं उसमें ओवेरियन फॉलिकल जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा oocytes होते हैं जिनके चारों तरफ एपिथेलियल सेल होते हैं जो फॉलिकल्स बनाते हैं। कुछ प्राइमोडियल फॉलिकल जो हैं, जो कि डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, वो एज पे, कॉर्टेक्स के एज रीजन पेरिफेरी पे दिखाई देते हैं। फ्यू फॉलिकल जो हैं डिफरेंट स्टेजेस जो हैं उनकी डेवलपमेंट की देखने को मिलती हैं। मेडुला रीजन जो है हाईली वेस्कुलर होता है, वहाँ पर क्वाइल्ड आर्टरीज जो कि हेली काइन आर्टरीज या वेरिया बोल देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कन्वोलेटेड होती हैं और डायलेटेड आर्टीरियल वेसल्स जो हैं वो होती हैं। तो मेडुला रीजन है जहाँ पर वेसल्स, ब्लड वेसल्स दिखाई देती हैं, और कॉर्टेक्स रीजन के अंदर फॉलिकल्स दिखाई देते हैं। जो ओवरी का फंक्शन है वो पहला फंक्शन है oogenesis होती है ओवरी के अंदर, जिसमें कि एग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड होता है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के द्वारा वो स्टिमुलेटेड रहती है। और थर्ड जो है इसका एंडोक्राइन फंक्शन जो होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने का होता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये कॉर्टेक्स रीजन है, पहला ट्यूनिका एल्बोजिनिया है, उसके बाहर जर्मिनल एपिथेलियल की लेयर रहती है और उसके अंदर ही आपको फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर। और मेडुला रीजन के अंदर यहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और नर्व जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और सिंगल oocyte का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखिए ये ट्यूनिका एल्बोजिना है, ठीक है, और इसके बाहर की तरफ ये क्यूबैडल जर्मिनल एपिथेलियल की लेयर होती है। फिर ये oocyte है, सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर होता है, जो कि कॉर्टेक्स रीजन में है। इसमें थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ब्लड वेसल, ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं। इसकी सेंट्रल कैविटी होती है जिसको एंट्रम बोलते हैं, जो कि फॉलिकुलर फ्लूइड के द्वारा जो है वो कवर्ड रहती है। सेकेंड पार्ट होता है ओविडक्ट। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं, यूट्राइन ट्यूब भी बोल देते हैं और ओविडक्ट भी बोला जाता है। ये नैरो ट्यूब होती है जो कि यूट्रस के अपर पार्ट के साथ जुड़ी हुई होती है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो एग को ओवरी से टेकअप करती हैं और यूट्रस को पहुंचाती हैं। ये इनकी जो वॉल होती है स्मूथ मसल की बनी होती है और इसकी जो इनर म्यूकोसल लाइनिंग होती है और आउटर लेयर जो है वो लूज स्पॉटिंग टिश्यू, जिसको सिरोसा बोलते हैं, एडवेंटिशिया भी लेयर बोल देते हैं, वो होती है। तो ये जो ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है, इसकी वॉल जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, उसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं।
इनर म्यूकोसल लाइनिंग प्रेजेंट होती हैं और आउटर लेयर जो है वो सपोर्टिंग टिश्यू की होती है। 3 पार्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं यूट्रस के। पहला होता है इन्फंडिबुलम। अब आप देखेंगे ये इन्फंडिबुलम है, ठीक है, जिसमें थोड़े से आपको फिम्ब्रेई जो है वो दिखाई दे रहे हैं। फ्लेयर्ड, प्रॉक्सिमल फ्लेयर्ड होता है, फ्रिंजेस पार्ट होता है जो कि ओवा को जो है oocyte को, प्राइमरी सेकेंडरी oocyte को जो है वो कैच करता है। जो भी oocyte रिलीज होते हैं उनको जो है पिक करता है और ओविडक्ट के अंदर जो है सेंड करता है। एम्प्यूला जो होता है, सेकंड रीजन जो होता है वो लॉन्ग होता है, थिन वॉल होती है उसकी, और उसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फोल्ड होते हैं जिसको मस्कुलरिस म्यूकोसा की लेयर बोलते हैं, और इसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल लेयर जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और यही इनकी ही कॉन्ट्रैक्शन और जो है मसल की जो कि पुश करती हैं इस ओवा को टुवर्ड्स द यूट्रस की तरफ, ठीक है। फिर आता है थर्ड जो पार्ट होता है, इस्थमस होता है, जो कि थोड़ा शॉर्ट होता है। इसकी वॉल जो होती हैं थिक होती हैं, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, थिक वॉल है, और इसकी जो म्यूकोसल फोल्ड होते हैं वो लेसर लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोसल फोल्ड देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो आप देखेंगे ना, जो एम्प्यूला है उसकी वॉल थिन थी और उसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोसल फोल्ड जो हैं वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोसल फोल्ड होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। इसके बाद ये एंटर करती है इंट्राम्यूट्राइन पोर्शन के ऊपर। ये जो आपको थिक सा पोर्शन दिख रहा है जो एक्सटेंड करता है थ्रू यूटेराइन वॉल एंड ओपन इनटू द यूटेराइन ल्यूमन में आकर खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ल्यूमन में आकर खुलता है। ल्यूमन जो है वो लेब्रिंथाइन अपीयरेंस होता है। इसके ल्यूमन में ना बहुत सारे यूँ कह सकते हैं ब्रांच्ड होती हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है। ये कनेक्टेड होती हैं बॉडी वॉल के साथ बाय ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा, हैविंग ब्लड वेसल टू सप्लाई ब्लड टू द सिरोस। अब आप देखेंगे कि ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये ओवरी है, तो इनके बीच में ये मस्कुलर रीजन, मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं जो कि कनेक्ट करके रखते हैं फैलोपियन ट्यूब को ओवरी के साथ, ठीक है। इसी के अलावा यही फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस के साथ भी जोड़ के रखते हैं, ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट्स हैं जिसको मेजोवेरियम, मेजोस्प्लेनिक्स, ठीक है, ये सब जो हैं इनके लिगामेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ब्लड सप्लाई रहती है जो कि सिरोसा को जो है सप्लाई करती है। ये फर्टिलाइजेशन जो एग का होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, इन एम्पुला रीजन के अंदर देखने को मिलता है। फर्टिलाइज एग जो है वो यूट्रस की तरफ मूव करता है, और जब तक वो यूट्रस तक पहुंचता है वो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो स्टेज में पहुंच जाता है, और ये इम्प्लांट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्राइन वॉल के अंदर। अब इसकी हिस्टोलॉजी अगर देखेंगे फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की, तो उसकी एपिथेलियल में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। कुछ पेग सेल्स होते हैं जो कि नॉन सिलिएटेड होते हैं, ठीक है, इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट नहीं होता है। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये पेग सेल हैं, ये पेग सेल हैं, ठीक है। इस एपिथेलियम यहाँ पर देखिए ये म्यूकोसल फोल्ड जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोसल जो फोल्ड्स होते हैं। ये सेल जो होते हैं ये सिक्रीटरी होते हैं और इनके अंदर एक्सटेंसिव गोल्जी प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियस से विच लाई अबव द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द एपिकल सरफेस ऑफ द सेल। ये जो आपको सेल दिखाई दे रहे हैं ये पेग सेल्स होते हैं। ये सेल जो है न्यूट्रिएंट मटेरियल सिक्रीट करते हैं जब उसके अंदर ओवा होता है, ओवा की न्यूट्रिशन, या जब वो स्पर्मेटोजोआ आ जाते हैं तो उनकी न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। पेग सेल जो हैं वो स्पर्मेटोजोआ की कैपिस्टेशन में भी हेल्प करते हैं। ये जो है ओवम जो स्पर्म होता है उसको कैपेबल करते हैं फर्टिलाइजेशन में, जिसके कारण वो ओवम को फर्टिलाइज करता है इन द एम्प्यूला ऑफ द ओविडक्ट। सीलिया जो यूट्रस के सिलिएटेड सेल्स होते हैं वो बीट करते हैं टुवर्ड्स द यूट्रस, जो हेल्प करते हैं
इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्यूब, और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं एट द डे ऑफ 14, ओवुलेशन के टाइम पर जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। कुछ सिलेटेड सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि ओवम की मूवमेंट जो है यूट्रस की तरफ डायरेक्टेड करते हैं। कुछ इनके साथ साथ इंटरकलेटेड ये सिलेटेड सेल हैं, ये सिक्रीटरी सेल हैं, पेग सेल्स हैं, स्ट्रोमा है, मस्कुलर लेयर होती है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब आप इसमें भी देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल इनर साइड में और आउटसाइड में है, ठीक है, और बीच में जो है वो सर्कुलर मसल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। यूट्रस के अंदर जो है वो भी एक होलो पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसमें वही मस्कुलेचर बड़ा जो है स्ट्रॉन्ग होता है। ये फीटस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है होल्ड करके रखता है। इसको वॉर्म भी बोला जाता है। यूट्रस जो है वो 3 रीजन में डिवाइडेड होता है। जो अपर रीजन होता है जिसको बॉडी बोलते हैं यूट्रस की, ये फंडस, ठीक है, ये थिक पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ या फंडस ऑफ द यूट्रस। सेकेंड पार्ट होता है बॉडी ऑफ द यूट्रस, और थर्ड जो होता है वो सर्विक्स होता है। वॉल ऑफ द बॉडी और फंडस जो है उसमें 3 लेयर जो है वो देखने को मिलती हैं। अब ये जो 3 लेयर होती हैं, पहली होती है एंडोमेट्रियम, सेकंड होती है मायोमेट्रियम, और आउटर मोस्ट जो होती है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। जो एंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है जिसको म्यूकोसल लेयर भी बोल देते हैं, वो फर्दर जो है 2 लेयर में डिवाइडेड रहती हैं, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, ये फंक्शनलिस जो होती है थिक होती है। ये आप देखेंगे ये पूरी लेयर जो है यहाँ से यहाँ तक की लेयर, ये फंक्शनलिस है जिसको हम ट्यूनिका म्यूकोसा एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस बोलते हैं। थिक सुपरफिशियल लेयर होती है और इसके 2 पार्ट होते हैं, स्ट्रेटम कम्पैक्टम, स्ट्रेटम स्पोंजियोसम। ये जो है ड्यूरिंग जब मेंस्ट्रुएशन होती है उस समय ये स्लोटेड ऑफ जो है वो शेड ऑफ हो जाती है, लेकिन ये दोबारा जो है रिप्लेस हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो प्रोलिफिकेशन फेज आता है उस दौरान जो है ये दोबारा बन जाती है। फंक्शनलिस लेयर जो है उसमें हाईली वेस्कुलराइज्ड होती हैं, वहाँ पर क्वाइल्ड हेलिकल आर्टरीज होती हैं जो कि आर्कुरेट आर्टरीज से ओरिजिनेट होती हैं। ये आर्कुरेट आर्टरीज जो हैं स्ट्रेटम वेस्कुलरिस लेरी में प्रेजेंट होती हैं, जो कि मायोमेट्रियम के अंदर देखने को मिलती है। सेकेंड जो लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका म्यूकोसा, जो कि बेसेली होती है, ठीक है, बेस पर प्रेजेंट होती है। ये थोड़ी डीप होती है, नैरो लेयर होती है, और ये मेंस्ट्रुएशन में रिटेन रहती है, ये एज इट इज़ रहती है। और ये ग्लैंड जो होती हैं एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स उससे बनी हुई होती हैं, जो कि फंक्शनलिस लेयर को रीजनरेशन में हेल्प करती हैं, यानी कि ये एज इट इज़ इंटैक्ट रहती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन में। और यही जो है जब प्रोलिफिकेशन फेज शुरू होती है तो ये फंक्शनलिस को दोबारा रीजनरेट कर सकती हैं। जो बेसल लेयर होती है उसके अंदर शॉर्ट स्ट्रेट आर्टरीज होती हैं, जो कि आर्कुरेट आर्टरीज और इन स्ट्रेटम वेस्कुलरी से ही अराइज होती हैं। इसका जो म्यूकस लाइनिंग होती हैं वो हार्मोन डिपेंडेंट चेंज शो करती है कि हार्मोन, क्योंकि हमें पता है मेंस्ट्रुएशन जो है उसमें हार्मोनल लेवल जो है वो चेंज होता है, और मेंस्ट्रुएशन के टाइम एस्ट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा रहती है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है ये फंक्शन करती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमें ये यूट्रस का पार्ट है, ये जिसके 3 पार्ट हैं, एक फंडस होता है, बॉडी होती है और सर्विक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 लेयर जो है दिखाई देती हैं,
मायोमेट्रियम जहाँ मसल्स लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम जो इंटरनल लेयर होती है जिसमें बेसल फंक्शनैलिस और बेसली जो है वो देखने को मिलती हैं, और पेरीमेट्रियम होती हैं बिल्कुल आउटर लेयर, और सेंटर में जो है आपको ल्यूमन जो है वो दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो सेकेंड लेयर होती है जो कि मायोमेट्रियम होती है, जिसको मस्कुलरिस लेयर बोलती हैं, इसकी 3 फर्दर जो है लेयर होती हैं। इनर लेयर होती है जिसको स्ट्रेटम सब म्यूकोसा की लेयर बोलते हैं। ये थिन लेयर होती है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका एंडोमेट्रियम जो कि इनर लेयर थी। सेकंड मिडल लेयर जो होती है मायोमेट्रियम होती है, और आउटर लेयर जो होती है पेरीमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम में हमने पढ़ा कि उसके अंदर जो है म्यूकोसा जो फंक्शनली और बेसेली लेयर्स होती हैं, और वो कंपैक्टम और स्पॉन्जियोसम से मिलकर बनी होती हैं, जो कि शेड ऑफ हो जाती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल। अब यहाँ पर जो मायोमेट्रियम की मिडल लेयर होती है जो कि मस्कुलर की मसल्स की बनी हुई होती हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्ट्रेटम सब म्यूकोसा, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल दोनों से मिलकर बनी होती हैं। मिडल लेयर होती है जिसको स्ट्रेटम वेस्कुलरी बोलते हैं, जो कि नाम से पता चल रहा है कि ये थिक होती हैं और हाईली वेस्कुलराइज्ड होती हैं। यहाँ पर इरेगुलरली अरेंज्ड मसल फाइबर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। वो मसल फाइबर लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, ऑब्लिक भी हो सकते हैं, और ट्रांसवर्सली भी अरेंज हो सकते हैं। आर्कुरेट आर्टरीज जो हैं इसी लेयर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं, उसके बारे में अब आपको डिटेल में बताऊंगी। आउटर लेयर जो होती है जिसको स्ट्रेटम सब सिरोसा बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, ये मसल फाइबर यहाँ पर मोस्टली जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो दिखाई देती हैं। एक्सपेंशन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ जो यूट्राइन कैविटी होता है वो इन मसल्स की कारण होता है। दूसरा जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो है वो भी इसी लेयर पे जो है वो को स्टिमुलेट करता है। थर्ड जो लास्ट लेयर होती है यूट्रस की वो होती है पेरीमेट्रियम, जिसको सिरोसा लेयर भी बोलते हैं, जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी जो है वो कवर्ड होता है बाय एडवेंटिशिया, जिसमें सीरस लेयर होती है जो कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसका जो बाकी का पार्ट होता है इंटीरियर पार्ट तो हमें समझ में आ गया कि वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो कवर्ड होता है सिरोसा के द्वारा, ठीक है, जिसमें सिंपल स्क्वेमस सेल होते हैं जिसको मीजोथीलियम बोलते हैं, और वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बॉडी जो होती है वो लार्ज पार्ट होता है यूट्रस का, और वो एक्सपेंड कर जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसको हम वॉम्ब के नाम से जो है वो जानते हैं। अब आता है आर्कुएट आर्टरीज क्या होती हैं। आर्कुएट्स आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, यूट्रस की वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं यूट्रस को। ऐसे ही अदर पार्ट किडनी में भी आर्कुएट वेसल्स जो हैं देखने को मिलती हैं। ये आर्टरीज और वेन जो होती हैं इनकी ब्रांचिंग होती हैं फ्रॉम यूटेराइन आर्टरीज और वेन से, ठीक है। और इनके साथ क्या होता है, जो ओवेरियन आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो एडिशनल जो एनास्टोमोस बना लेती हैं, नेटवर्क बना लेती हैं। अब आप इसको समझने के लिए आप देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आप देखिए ये आपको टीएस दिखाई दे रहा है यूट्रस का, ठीक है। यहाँ पर आप एक सेक्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन में एक सेक्शन देख रहे हैं जिसमें ओवेरियन आर्टरी है, आर्कुरेट आर्टरीज हैं, और फिर एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम लेयर दिखाई दे रही हैं आपको, और इनके अंदर स्पाइरल हैं, बेसल आर्टरीज हैं, रेडियल आर्टरीज जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसी को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ओवरी से आर्टरीज आती हैं, यूट्रस के अंदर मूव कर जाती हैं, इसी तरह से जो है यूट्राइन आर्टरीज हैं वो मूव कर रही हैं। और अगर आप इनका सर्कुलर पिक्चर देखेंगे तो यहाँ से जो है ओवेरियन आर्टरीज आ रही हैं, यहाँ से यूट्राइन आर्टरीज आ रही हैं, वो पूरे सर्कमफेरेंस में अपनी ब्रांचिंग कर लेती हैं, ठीक है, और ब्रांचिंग कर लेती हैं। और ये ब्रांचिंग जो है क्योंकि ये मायोमेट्रियम में सर्कमफेरेंशियल कोर्स बना लेती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं, इसीलिए इनको जो है आर्कुएट वेसल्स बोलते हैं। और इन्हीं को हेलिकाइन ब्रांचेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये हेलिकाइन आर्टीरियोल ऑफ
जो यूट्रस से होता है उसके द्वारा जो बनती है। यहाँ पर ये स्पाइरल शेप जो है वो बना लेती है। अब यहाँ पर देखिए स्पाइरल आर्टरीज जो है वो बन जाती हैं। ये ब्रांचेस जो हैं यूट्राइन आर्टरी पेनिट्रेट कर जाती हैं मायोमेट्रियम में टू इट्स मिडल से। आर्कुरेट आर्टरीज जो होती हैं वो रन करती हैं और सप्लाई करती हैं जो सुपरफिशियल लेयर होती है मायोमेट्रियम की उसको। इसके अलावा ये रेडियल आर्टरीज भी सप्लाई करती हैं इन द एंडोमेट्रियम में। अब आप देखेंगे यहाँ पर एंडोमेट्रियम के पार्ट में, ये एंडोमेट्रियम के पार्ट में भी आपको ये आर्टरीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। कुछ स्ट्रेट होती हैं जो कि बेसेली में प्रेजेंट होती हैं और कुछ हाईली क्वाइल्ड होती हैं जो कि स्पाइरल आर्टरीज हैं जो कि स्ट्रेटम फंक्शनली में देखने को मिलती हैं। फिर आता है सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है लोअर एंड होता है यूट्रस का और ये वजाइना के टॉप पर प्रेजेंट होता है। ये 2.5 और 3.5 सेंटीमीटर के लगभग जो है इसकी लेंथ होती है। सर्विकल कैनाल जो होती हैं वो पासिस थ्रू द सर्विक्स और ये ब्लड को जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान जो ब्लड होता है या जो प्रेगनेंसी में जो बेबी बर्थ के टाइम पर जो है ये फीटस के को जो है वो के लिए एक ट्यूब होती है, वहाँ से जो है वो मूव करता है और ये पास होता है फ्रॉम यूट्रस टू इनटू द वजाइना। इसकी जो लेयर है जो कोई म्यूकोसल लेयर होती है जिसको म्यूकोसा बोलते हैं वो होता है। पहली जो है एंडोसर्विक्स होती है, यहाँ पर आप देखेंगे ये, ठीक है, ये एंडोसर्विक्स रीजन है, एक्टोसर्विक्स रीजन सर्विस में, और इसके दो ओपनिंग है। एक यूट्रस के अंदर खुलती है जिसको इंटरनल ओस बोलते हैं और एक जो है वजाइना में खुलती है उसको एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। और इनके बीच में जो है ये आपको जो कैनाल दिख रही है एंडोसर्विकल कैनाल है और इसमें एंडो सर्विक्स है इनर साइड की लेयर और एक्टोसर्विक्स जो होती हैं वो आउटर जो पार्ट होता है वजाइनल पार्ट जिसको बोलते हैं। तो एंडोसर्विक्स जो है यूट्राइन पार्ट होता है, ये म्यूकोसा के द्वारा लाइन होता है जो कि सिंपल सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम का बना हुआ होता है। म्यूकोसा सिक्रीट करता है। एक्टोसर्विक्स जो है वजाइनल पार्ट होता है जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम का बना हुआ होता है। इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं, ये वाला, ठीक है, ये जो है ये कॉलुमनार एपिथेलियम जो एंडोस सर्विक्स की है वो वहाँ पर जो है थोड़ी सी एब्रप्ट हो जाती है क्योंकि वजाइनल एसिडिटी जो है उसका इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। जो ट्रांजिशन जोन होता है उसके अंदर नेबोथियोन फॉलिकल जो है सिस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। वो सिंपल क्या होते हैं कि जो म्यूकोसल ग्लैंड की डक्ट्स होती हैं उसकी ओकुलेशन हो जाती है। मोस्ट कॉमन जो सर्विकल कैंसर के जो केसेस होते हैं जो डेवलपमेंट होती है वो यहीं पर जो है इसी ट्रांजिशन जोन के अंदर देखने को मिलती हैं। सर्विकल म्यूकोसा जो है उसमें ब्रांच ट्यूबुलर एरियोलर या सर्विकल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। किसी तरह की कोई स्पाइरल आर्टरीज देखने को नहीं मिलती। सर्विकल म्यूकोसा जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है कभी भी शेड ऑफ नहीं होता है, सिर्फ जो है जो म्यूकोसा फंक्शनली है वही शेड ऑफ होती हैं। अब आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह का ये पार्ट रहता है। यहाँ पर आप देखिए ये कॉलुमनार एपिथेलियल की लेयर होती है, ठीक है, सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम जो है वो दिखाई देते हैं एंडोसर्विक्स के अंदर। और जो एक्टोसर्विक्स होती हैं उसमें स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल होते हैं और इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है जिसको सर्विकल ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट है, ये एक्टो है, ये एंडो पार्ट होता है। जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक का अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है और बीच में जो है वो ट्रांजिशन जोन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एंडोसर्विक्स, एक्टोसर्विक्स और ट्रांसफॉर्मेशन जोन। उसके बाद जो है इसमें आप देखेंगे वजाइना
वजाइना जो है इंटरनल पार्ट है, मस्कुलर कैनाल होती है जो कि सर्विक्स को, जो लोअर पार्ट है यूट्रस का, उसको आउटसाइड द बॉडी से जोड़ती है। मैमल्स के अंदर वजाइना जो है इलास्टिक होती है, मस्कुलर पार्ट है फीमेल जेनिटल ट्रैक का, ये एक्सटेंड करता है वेस्टिब्यूल टू सर्विक्स में। आउटर वेजाइनल ओपनिंग जो है नॉर्मली पार्टली कवर्ड होती है बाय थिन लेयर ऑफ म्यूकोसा, जिसको हीमन बोलते हैं। ठीक है, इसमें डीप एंड में अगर सर्विक्स के देखते हैं या नेक ऑफ द यूट्रस, जो सर्विक्स होता है वो वजाइना में बल्ज आउट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सर्विक्स रीजन है, ये वजाइना के अंदर जो है इस तरह से बल्ज आउट हो जाता है डीप रीजन के अंदर। वजाइना जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में और बर्थ में हेल्पफुल रहता है। ये चैनल भी होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो का, और ये वाइडन हो जाती है टू अकोमोडेट द बॉडी ड्यूरिंग डिलीवरी, और उसके बाद वापस जो है वो श्रिंक बैक हो जाती है। इसकी लाइनिंग जो है म्यूकोसल मेम्ब्रेन की होती है, जो कि हेल्प करती है इसको मॉइस्ट रखने के अंदर। ठीक है, ये वजाइनल पार्ट जो है, ये वजाइना का पार्ट रहता है, ये वजाइना है, ये आप जो रीजन देख रहे हैं ये वजाइनल रीजन है। यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये वजाइना का है। ये यूट्रस है, सर्विक्स जो है इसमें बल्ज आउट हो जाती है इस तरह से। फिर आते हैं एक्सटर्नल पार्ट। ये तो जितने थे हमने इंटरनल पार्ट देखे। एक्सटर्नल पार्ट जो होते हैं इसमें जो है मेन फंक्शन जो होता है, ये इंटरनल पार्ट को इन्फेक्शन से बचाता है, दूसरा स्पर्म को वजाइना में एंट्री देता है। इस एक्सटर्नल जो पार्ट होते हैं उनका एक कलेक्टिव नेम होता है वल्बा बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है फीमेल जेनिटेलिया का, जिसमें लेबियो मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस जो है वो इंक्लूड रहते हैं। मेन पार्ट जो वल्वा के होते हैं या एक्सटर्नल जेनिटल्स के होते हैं वो लेबिया मेजोरा होता है, जिसको लार्ज लिप बोलते हैं। ये इंक्लोज करता है, प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी इसमें हेयर जो है सेकेंडरी जो सेक्सुअल करेक्टर है, हेयर जो है वो ग्रो कर जाते हैं स्किन ऑफ ऑन द स्किन ऑफ द लेबियो मेजोरा, और यहाँ पर स्वेट और ऑयल स्क्रीटिंग ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेबियो मेनोरा जिसको स्मॉल लिप बोलते हैं, ये इनकी शेप और साइज जो है वेरी करता है, और ये जो है लेबिया मेजोरा के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। ये इसके अलावा इसमें ओपनिंग ऑफ वजाइना और यूरेथ्रा जो है वो देखने को मिलती है। इसकी स्किन जो होती है बहुत ही डेलिकेट होती है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, इरिटेटेड हो जाती है और स्वोलन हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो होते हैं और वो सिक्रेटरी जो है वो हो सकता है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे इनका। ये प्यूबिक एरिया है जहाँ पर हेयर आ जाते हैं, मोन प्यूबिक्स बोलते हैं। ये प्यूबिक जोन है जहाँ पर सेकेंडरी जो सेक्सुअल करेक्टर आते हैं, हेयर अपीयर हो जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर ये जो मेजोरा होता है, आउटर स्किन होती है, इनर स्किन जो होती है लेबियो माइनोरा होता है। ठीक है, इनके बीच में जो है यहाँ माइनोरा में आप देखिए यूरेथ्रल ओपनिंग या वजाइनल ओपनिंग जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये ऊपर जो है ये क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, अपर लिप, इनर लिप, और यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर वजाइनल ओपनिंग होती है उसके दोनों साइड में बार्थिलोन ग्लैंड्स जो हैं वो बार्थोलिन्स ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और इसके यहाँ बेस पर जो है वो एनस होता है, और इनके बीच एनस और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बीच का जो स्किन एरिया होता है जिसको पेरिनियम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसी में देखिए आउटर जो लेबिया होती है मेजोरा, इनर जो है माइनोरा जो है वो प्रेजेंट होती है। जे जहाँ पर एक रीज़न ऐसा होता है जहाँ पर ये दोनों आपस में मीट करती हैं। ठीक है, ये वो रीज़न है जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये बहुत ही ये छोटे साइज़ का होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है प्रोट्रूजन। ये कवर्ड होता है स्किन ऑफ फोल्ड के द्वारा जिसको प्रीप्यूज बोलते हैं,
और ये सेंसिटिव होता है टू स्टिमुलेशन। ये एनालोगस है टू पेनिस ऑफ द मेल के। वजाइनल ओपनिंग जो होती है जहाँ से मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो निकलता है, एग्जिट होती है, या बेबी की एग्जिट होती है, इसके दोनों साइड में जो वजाइनल ओपनिंग है उसके दोनों साइड में जो है बार्थोलिन्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये कास्पर बार्थोलिन जो द यंगर उसके नाम से हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स, और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बार्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में कोई पूछता है तो सेम थिंग है। ये पी साइज की कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्लाइटली पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट एंड राइट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वजाइना। इसका फंक्शन जो है वो म्यूकोस जो है म्यूकोइड सिक्रीशन में होता है, जो कि हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ वजाइना और वल्वा। इसके अलावा एक पीस ऑफ टिश्यू होते हैं जो कवर्ड करते हैं, ये सराउंड कर लेते हैं वजाइनल ओपनिंग को, जिसको हीमन बोलते हैं। ये फॉर्म होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट और प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। और यूरेथ्रा जो है, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा जो है वो आपको आउटसाइड में दिखाई देता है, यू पी फ्रॉम, जहाँ से आप जो है वो डिस्चार्ज करते हैं। एनस जो है आउटसाइड में, और जो है यूरेथ्रा की ओपनिंग जो है एक साइड में प्रेजेंट होती है। तो ये था हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।